का चीज़ करवा दीजिए, आपकी मर्जी। जाओ और 3 गो पकड़का तीनों तोड़ ले आवो। एमे के तो टोटल है बटे 2 गो एगो घड़ी बना 3 गो पकड़का तोड़ ले आवो। ये गिरा दे होने जना है बहुत बड़ा बढ़ेगा और भी बढ़ेगा ये पगार तो वो तो छटाई के ऊपर है, ऊंचाई ज़्यादा नहीं करना है। रिसीविंग है ये, यहाँ रिंग बन गया है, अंगूठी जैसा यहाँ हो गया, यहाँ से कट जाता है, लेकिन ये कहीं था इसीलिए इसे छोड़ दिया। सेब के बागानों देखे खातिर हमने पहली बार पकड़ा के पकड़ दिखाते हैं। फार्मर मुन्ना यादव, ग्राम गौरा, ब्लॉक चिलकहर, तहसील रसड़ा, जिला बलिया। मुन्ना जी, सेब के पेड़ लगाए हैं, बागान लगाए हैं, आप क्या सोच करके सेब का पेड़ लगाया? क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में होता है, यहाँ से क्या सोच करके आपने लगाया और क्या लाभ मिलने वाला है इससे आपको? देखिए, सेब का पौधा जब हम देखते थे मोबाइल पर कि भाई ये सेब का प्लांट जो है ये कश्मीर में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, तो हम सोच रहे थे मन में कि क्यों ना यह प्लांट हमारे यहाँ नहीं होगा। फिर टेम्परेचर की बात आ जाती थी कि वहाँ टेम्परेचर जो है लो रहता है, यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, कैसे होगा। फिर हम सोचे कि कोई इस तरह की वैरायटी मिल जाती जो है थोड़ा सा हमारे यहाँ बर्दाश्त कर लेती। ऐसे खोजते खोजते हमको दिखाई दिया कि एक हरमन शर्मा है, उनके बारे में जाने हम, फिर सर्च किए, फिर पता लगा कि नहीं, हरमन शर्मा एक वैरायटी उत्पादन किए हैं, उसका वैरायटी एक बनाए हैं, उसका वो हरमन 99 नाम रखा गया है। वह वैरायटी जो है गर्म जलवायु क्षेत्र में जो है अपना उत्पादन देगी, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा गर्मी का। तो हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं हम भी कुछ रिस्क लिया जाए। तो 1 साल बात किए, फिर उसके अगले साल जो है फिर छोड़ दिए, कहे कि नहीं नहीं नहीं, पैसा नुकसान हो जाएगा। फिर सोचे कि नुकसान तो होगा तभी तो कोई जानेगा, नहीं नुकसान होगा तो कैसे कोई जानेगा। तो फिर अगले साल सोचे कि जाइए 20 पौधा मंगाते हैं। तो 20 पौधा मंगाए, अपने तरफ से 2 पौधा वो बढ़ा कर दिए। हम कहे क्यों 2 पौधा बढ़ा करके दे रहे हैं? कह रहे थे कि भैया आप इतने टेम्परेचर में मंगा रहे हैं, पहली बार कोई आपके उत्तर प्रदेश से हमको सेब का पौधा ऑर्डर किया है, नहीं तो कोई उधर अभी मंगाया नहीं है। तो हम कहे कि ठीक है, दे दीजिए जो देना है। तो 2 वो पौधा बढ़ा कर दिए और एक जो है वो अंजीर का पौधा दिए अपने तरफ से। 3 पौधा वो अपने तरफ से दिए, लगाए, जिसमें उस समय लगाए थे, नुकसान होते होते बचते बचते हमारे यहाँ 6 पौधा बचा था। फिर दोबारा जो है जब ये पकड़ लिया, 1-2 साल बीता, 2 साल बीत गया, तो फिर हम कहे कि ऐसा है कि और पौधा मंगाएंगे। एक ही बार 46 पौधा मंगाए। तो 46 पौधा मंगाए तो कुछ हमारे मित्रगण मांगने लगे, तो 1-2 पौधा करके उनको दे दिए, लेकिन किसी के पास है नहीं। बाकी जो है पौधा हमारे पास लगा, उसमें से आधे पौधा तो नष्ट हो गया, कुछ मिट्टी के वजह से। मिट्टी का जांच नहीं करवाए थे हम, मिट्टी में कुछ कमी थी, इसके वजह से पौधा नुकसान हो गया। फिर मिट्टी की जांच करवाए, उसके बाद जो है फिर पौधा लगवाए। लगवाने के बाद दवा ववा डालने के बाद जो है ऐसे सेवा करते 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 तीसरे साल जो है कुछ पौधे पर फूल लगने लगा। तब हमें विश्वास होने लगा कि नहीं, अब ये फल भी लगेगा। तो तीसरे साल तो नहीं फूल रुक पाया। फिर इस साल जो है हम इस पे तैयारी में थे पहले से, तो कुछ फल जो है लगे, तो मन अब ऐसे ही भरपूर गदगद हो गया।
लेकिन इसमें यही सोच थी हमारी कि वह वैरायटी जो है ठंडे प्रदेश का है और यह वैरायटी इस जलवायु में होगी तो हमारे यहाँ तो ये ऑफ सीजन में मिलेगा, वहाँ तो ऑफ सीजन होता है, उस समय मिलता नहीं है। जो स्टोर में सेव रखते हैं वही सेव होता है, तो वो महंगा बिकता है यहाँ आते आते। कल हम मार्केट में गए थे तो 350 रुपये का रेट था, छोटा छोटा साइज़ था। तो वही अब ऑफ सीजन में जब हमारे यहाँ निकलेगा वही सेव, तो समझिए कि मीठा भी होगा, उसमें तत्व भी भरपूर मात्रा में रहेंगे और स्वाद भी अलग होगा, इसका स्वाद भी अलग होगा। इसके बाद ऑफ सीजन में जब निकलेगा तो इसका रेट भी महंगा होगा और जनता भी, हमारे यहाँ के किसान भी खुश रहेंगे, सोचेंगे कि भाई क्यों ना हम अपने यहाँ भी लगाएंगे। जब हमारा देखेंगे लोग तो फिर तब हमसे कहेंगे कि ठीक है हमको भी लगाना है, बताइए कैसे, तो हम उनको रास्ता बताएंगे। एक जो हम तैयारी, हाँ, एक तैयारी करके चल रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ सेव का उत्पादन बलिया में होगा। और जो किसान भाई हमसे जो है जो भी जानकारी लेना चाहेंगे उनके लिए हम एनी टाइम 24 घंटा जो है उनके लिए दरवाज़ा खुला है, जब चाहे फ़ोन कर सकते हैं, चाहे जब भी जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनको हम अपना अनुभव 5 साल का वो अनुभव जो है हम उनको अपना साझा करेंगे। क्या आपको लगता है कि अब जो हमारे ज़िले में या पूर्वांचल में अब सेव की खेती करना आम किसानों के लिए भी आसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी तो हमारी मिट्टी है, इसके बारे में आप जानेंगे तो यह मिट्टी उसरीली मिट्टी है, पीएच मान बहुत ज़्यादा है इसका। इस उसरीली मिट्टी में एकदम जहाँ रेत होती थी, जो साबुन बनता था, उस जगह पे हम लगाए हैं। और इससे बढ़िया बढ़िया मिट्टी हमारे ज़िले में है। बगल में कझारी गांव है, 1 नंबर की मिट्टी है। बगल में टीकादौरी नगपुरा गांव है, 1 नंबर की मिट्टी है। बगल में पांडेपुर है, वहाँ 1 नंबर की मिट्टी है। जहाँ बढ़िया, हमारे गांव से बढ़िया जो मिट्टी है, जो बलुई दोमट मिट्टी है, वहाँ जहाँ पानी का रुकाव नहीं होता है, ठहराव नहीं होता है, वहाँ लगाएंगे तो इसका बेनिफिट और ज़्यादा होगा और बढ़िया होगा और जल्दी तैयार होगा। कितने डिग्री सेल्सियस तक ये पेड़ धूप बर्दाश्त कर सकता है? पिछले अभी रिकॉर्ड देखा जाए तो 47-48 तो पार कर चुका था। जो बलिया में उस समय ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी पिछले साल, तो उतना टेम्परेचर तो सह गया, तो हम मान लिए कि ये 50 डिग्री भी पार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। साल में कितनी बार ये फल देगा? साल में तो सेव का एक ही सीजन होता है। नहीं, जिसे हम लोग यहाँ आप बता रहे हैं कि ये नवंबर दिसंबर में, ये दिसंबर जनवरी में, ये फरवरी में फूल लेगा और उसका फल जो है अभी आपको जुलाई और जून में निकलेगा। जी, कितने खुश हैं आप इस शोध से, इस प्रक्रिया से, जो हम अपने इसमें समय गंवाए हैं और जो इसमें मेहनत किए हैं, तन और मन से एकदम किए हैं, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और इससे हमको लग रहा है कि अब जो है थोड़ा सा और इसको बढ़ाया गया है। जनपद के और किसानों को भी आप इस तरह का सलाह देना चाहते हैं? हम तो चाहेंगे कि जनपद के किसान बहुत अच्छे किसान हैं। हम तो एक छोटे से किसान हैं, हमारा जो है मिट्टी भी बढ़िया नहीं है, फिर भी हम ज़बरदस्ती अपना करके उत्पादन करते हैं अपने टेक्निकल दिमाग से। तो अगर इससे अच्छी मिट्टी पर जाएंगे तो और बढ़िया उत्पादन होगा और बढ़िया वैरायटी लगाएंगे इसमें।